हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर 6 ट्रायंगल्स और चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ाऊंगा। अच्छा, पहले तो चैप्टर 6 ट्रायंगल्स में कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो देख लेते हैं। एक तो इसमें ट्रायंगल्स जो चैप्टर है उसमें सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं और उनके बारे में देख लेते हैं। Two triangles are said to be similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional। अब ये जो इसका सिंबल है वो तो आपको पता है, ये मैंने आगे बना रखा है, उसमें देखना। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी क्राइटेरिया कौन कौन से हैं? एक तो नंबर 1 ए सिमिलरिटी, triangle ABC similar triangle DEF when angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E and angle C is equal to angle F। और सिमिलर कहते हैं हिंदी में समरूप, जैसा कि नाम है कि समरूप, तो वैसे ही इनका क्राइटेरिया भी है। सेकंड क्राइटेरिया SAS सिमिलरिटी, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF व्हेन AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन में EF एंड एंगल B बराबर एंगल E। थर्ड है SSS साइड साइड सिमिलरिटी, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF AB अपॉन DE बराबर AC अपॉन DF बराबर BC अपॉन EF। अच्छा, कुछ पॉइंट और इसमें है। द प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। जो प्रूफ है, कुछ थ्योरम है इसमें जिसका प्रूफ आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, वो मैंने दोनों नोट डाउन की हैं। फर्स्ट है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे शॉर्ट में BPT भी कहते हैं और थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। दूसरी इसमें थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, ये तो आप इससे परिचित ही हैं, पीछे क्लासों में आपने 7th क्लास से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। अब उसका ये प्रूफ इसमें 10th क्लास में प्रूफ है, तो ये दो थ्योरम के प्रूफ इस चैप्टर से आ सकते हैं और मैंने इसके लिए आपको PDF भेजी हुई है, आप उससे याद करें और उनको तैयार रखें। अब हम कुछ क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल BC, DE आपको दी गई फिगर में, देखिए DE दी गई है, BC के पैरेलल है और ये कह रहे हैं फाइंड EC आपको फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में DE पैरेलल BC, देन हम BPT लगाएंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। तो AD यहाँ 1.5 है, BD 3 है, तो उसकी जगह दोनों वैल्यू पुट कर दें और उधर AE आपकी 1 सेंटीमीटर दी हुई है, EC आपको निकालनी है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1.5 EC बराबर 3 गुणा 1, इसलिए EC बराबर 3 गुणा 1 अपॉन में 1.5। जब ये नीचे का पॉइंट उठाया तो ऊपर 30 हो गया, नीचे 15 हो गया, 15 से भाग लगाया तो ये 2 निकला, तो EC बराबर 2 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसमें है, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल AC, DE AC के पैरेलल है और एंड DF पैरेलल AE और DF AE के पैरेलल है। प्रूव दैट BF अपॉन FE बराबर BE अपॉन EC, ये आपको प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन देख लीजिए, फिगर देखिए और सॉल्यूशन देखते जाइए। इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल AC, ABC ट्राइंगल हम ले रहे हैं, तो ABC ट्राइंगल में आपका जो हमने BPT लगाई वो BD अपॉन में DA बराबर BE अपॉन में EC, ये बाई BPT और फर्स्ट इक्वेशन इसको नाम दे दिया। अब नाउ इन ट्राइंगल BAE DF पैरेलल AE,
सो इसमें बीपीटी लगाई तो बी डी अपॉन में डी ए बराबर बी एफ अपॉन में एफ ई बाई बीपीटी। सेकेंड इक्वेशन इसको नाम दिया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट, फर्स्ट और सेकेंड से हमें क्या मिलता है, बी अपॉन में ई सी बराबर बी अपॉन में एफ ई। इधर जो है आपके एल एच एस बी डी अपॉन डी ए दोनों बराबर हैं, तो आर एच एस भी आपस में बराबर होंगे दोनों इक्वेशन के, इसलिए बी अपॉन ई सी बराबर बी अपॉन एफ ई प्रूव्ड। यहाँ ये प्रूव हो जाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 भी ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप एक बार देख लेते हैं। इन द फिगर डी पैरेलल बी सी, डी इसमें बी सी के पैरेलल दिया हुआ है। इफ ए डी बराबर एक्स, ए डी दिया गया है एक्स के बराबर, और डी बी दिया है एक्स माइनस टू के बराबर, और ए ई बराबर दिया हुआ है एक्स प्लस टू, एंड ई सी बराबर एक्स माइनस वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू निकालने तो बीपीटी इसमें लगेगी क्योंकि पैरेलल दिया। इन ट्राइंगल एबीसी डी पैरेलल बीसी, सो ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन में ई सी बाई बीपीटी। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, ए डी बराबर एक्स, डी बी बराबर एक्स माइनस टू, उधर ए ई बराबर एक्स प्लस टू अपॉन में ई सी बराबर एक्स माइनस वन बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स इंटू एक्स माइनस वन बराबर एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। तो ये इधर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, उधर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर। इसमें मैंने डायरेक्ट ए माइनस बी और ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगा दी, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है। अब एक्स स्क्वायर इधर हम ट्रांसफर कर लाए तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट, माइनस एक्स बराबर माइनस फोर, इसलिए एक्स बराबर फोर। दिस इज आंसर, ये इसका आंसर है। देखिए बच्चों, 6th चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट था जितना था वो मैंने आपको, सिंपल भी है वो इम्पोर्टेंट था वो मैंने पढ़ा दिया है। अब इसी वीडियो में चैप्टर 7 कैरी ऑन रखते हैं। तो चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से है। इसको आपने 9th में भी पढ़ा है, और इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि आप लोग थोड़ा बहुत भूल गए होंगे। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर 1, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ओ इज कॉल्ड द ओरिजिन हुज कोऑर्डिनेट्स आर 0 0। आपके जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, प्रतिच्छेद बिंदु है, वो ओ कहलाता है। ओ नाम दिया जाता है उसको। और ओ इज कॉल्ड ओरिजिन, मूल बिंदु, जिसे मूल बिंदु भी कहते हैं। और इसके जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0। सेकंड नंबर है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज कॉल्ड एब्सिसा। किसी भी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स निर्देशांक होता है, वो एब्सिसा, जिसे हिंदी में कहते हैं भुज। एंड वाई कोऑर्डिनेट, वाई निर्देशांक इज कॉल्ड द ऑर्डिनेट, और वाई जो निर्देशांक होता है उसे हम कहते हैं कोटि। ऑर्डिनेट को हिंदी में कोटि कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखें कि एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। इसके बाद पूरा कार्टेशियन प्लेन, जैसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है तो कार्टेशियन प्लेन अपने आप दिमाग में घूमने लग जाता है, कार्टेशियन सिस्टम, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। और किसी पॉइंट को एक प्लेन में दर्शाने के लिए हमें इस कार्टेशियन प्लेन की, कार्टेशियन सिस्टम की ज़रूरत होती है। ये कार्टेशियन सिस्टम मैंने बनाया हुआ है, जिसमें जो हॉरिजेंटल लाइन है वो कहलाती है एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है वो कहलाती है वाई एक्सिस, जिसे हमने एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश। और इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, प्रतिच्छेद बिंदु है, वो ओ लिखा हुआ है मैंने। और इसको मैंने इसके 4 पार्ट होते हैं, तो 4 पार्ट दिखाए हुए हैं मैंने आपके लिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका क्रम यही रहेगा, इसको आप नहीं बदल सकते हैं कि अपने मर्जी से आप कर लें, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जहाँ हमने लिखा है वही लिखा जाएगा, सेकंड वो रहेगा, थर्ड वो रहेगा, फोर्थ ये रहेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, मतलब वो पॉइंट आएगा जिसकी भुज और कोटि, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों ही प्लस प्लस के हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में वो पॉइंट आएगा
जिसका एब्सिसा माइनस का हो और ऑर्डिनेट प्लस का हो। थर्ड में एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों ही निगेटिव होंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में वो पॉइंट लाई करेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में वो पॉइंट आएगा जिसका एब्सिसा प्लस हो पॉजिटिव होगा और ऑर्डिनेट निगेटिव होगा। कुछ पॉइंट आपके ऐसे भी होंगे जो इन क्वाड्रेंट में लाई ना करके एक्सिस पर लाई करेंगे। अब एक्सिस पे कौन कौन पॉइंट कैसे पॉइंट लाई करेंगे उसको आप ध्यान से सुनिए। देखिए, जिसका ऑर्डिनेट जीरो होगा, जिस पॉइंट का ऑर्डिनेट जीरो होगा मतलब कोटि जीरो होगी, मतलब दूसरी वाली डिजिट जीरो होगी, तो वो एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। और जिस पॉइंट का एब्सिसा जीरो होगा कि मानी भुज जीरो होगा तो बाई एक्सिस पर वो लाई करेगा। इसको आप ध्यान रखें और ध्यान से इसको नोट डाउन भी करना है आपके नोटबुक पर, अपनी नोटबुक पर। आगे कुछ पॉइंट और हैं। कुछ पॉइंट क्या है, ये फार्मूले हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके, वो मैंने लिख रखे। ये 10th क्लास का आ गया। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट आपके दिए गए हैं, वो हैं पी एक्स वन बाई वन एंड क्यू एक्स टू बाई टू, तो उनकी बीच की दूरी क्या होगी उसको निकालने के लिए एक फार्मूला ये दिया हुआ है, डी बराबर अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। और इसमें आपको यूनिट्स बाद में यूनिट्स लिख देना है। सेकेंड फार्मूला है कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। किसी भी सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे, उसके लिए फार्मूला आपका है मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2 अपॉन टू कोमा y1 प्लस y2 अपॉन टू, और ये ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। तो ये किसी भी लाइन सेगमेंट के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। थर्ड फार्मूला आपका एक और है इसमें, जिसे कहते हैं सेक्शन फार्मूला। तो ये सेक्शन फार्मूला है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई which divides the line segment joining the points A xy x1 by 1 and B x2 by 2 internally, अंतर विभाजन वो कर रहा है in the ratio m1 ratio m2 r। तो ये पी एक्स वाई के पॉइंट इससे भी निकलेंगे आपके m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कोमा m1 by 2 प्लस m2 बाई 1 अपॉन में m1 प्लस m2। इट इज आल्सो कॉल्ड सेक्शन फार्मूला। ये सेक्शन फार्मूला है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो सीबीएसई ने जो रिड्यूस्ड सिलेबस दिया है 2020 और 21 के लिए, उसमें वही 2-3 फार्मूले हैं और एरिया ऑफ ट्राइंगल हटा दिया है। कोलिनियर पॉइंट्स जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल से होता था वो शायद ना आए, और आएगा तो आपको इससे पीछे वाले डिस्टेंस फार्मूले से ही करना होगा। हम कुछ क्वेश्चन आपको करा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं सीबीएसई के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 32 फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखिए, बहुत छोटा सिंपल क्वेश्चन है और 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है, दिमाग लगाने वाला काम है। तो इसका मतलब हिंदी में अगर हम देखें इसको, तो पॉइंट बिंदु 3 और 2 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मैंने लिखा हुआ है ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अगर एक्स एक्सिस से वो डिस्टेंस पूछता है तो उसकी कोटि जितनी है वो दूरी होगी। तो इसमें ऑर्डिनेट है 2 यूनिट, 2 है तो 2 यूनिट्स, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 2 यूनिट्स। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -3 -4 फ्रॉम बाई एक्सिस। बाई एक्सिस से निकालने के लिए एब्सिसा लिया जाता है, मतलब भुज ली जाती है। तो भुज दी हुई है -3, माइनस साइन ना लेके पूरी आप 3 यूनिट्स लिख देंगे। तो ये डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 1 नंबर क्वेश्चन है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 34 फ्रॉम ओरिजिन।
ओरिजिन से 0.34 की क्या डिस्टेंस होगी, उसके लिए अलग ही एक फार्मूला इसमें होता है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो दो डिजिट दी गई हैं उनका स्क्वायर कीजिए और जोड़ दीजिए, उसके बाद अंडर रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो जोड़ा 3 3 द 9 हुआ और 4 4 द 16, तो ये अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 का जब स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट निकाला तो 5 यूनिट्स। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन गिवन पॉइंट वो आपका 5 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन बहुत सिंपल है। एक्स एक्सिस पर हर किसी पॉइंट का ऑर्डिनेट 0 होता है और वाई एक्सिस पर एब्सिसा 0 होता है। वाई एक्सिस पर हर पॉइंट का एब्सिसा 0 होता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 आगे मैंने दिया हुआ है, व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो किसी भी पॉइंट का एब्सिसा वाई एक्सिस पर 0 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस। ये तो मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हुए, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इनको ध्यान से करें, अभी सुने हमें, और उसके बाद आप अपने प्रैक्टिस कॉपी पर भी करते रहें इनको। देखिए लाइन सेगमेंट के जो आपके दोनों एंड्स बिंदु के एंड्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो इसमें हमें कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट निकालना है। वो फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 बाई 1 प्लस बाई 2 अपॉन में 2। तो x1 यहाँ 4 है, x2 2 है, तो 4 प्लस 2 अपॉन 2, और बाई 1 आपका 7 है और बाई 2 -3 है, तो -3 अपॉन में 2, तो ये 4 2 6 अपॉन में 2, तो 3 हुआ, 7 में 3 गए 4, 4 बटे 2 बराबर 2 हुआ। तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट 3 2। इसी प्रकार आप किसी भी लाइन सेगमेंट के आप मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। आगे है व्हाट इज 7 क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 - 3 एंड 10 - 9। तो इसमें डी का फार्मूला लगाएंगे अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 - बाई 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 - x1, तो x2 यहाँ कितना है 10 है और x1 2 है, तो 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई टू आपका -9 है और बाई 1 -3 है, इसलिए वो +3 हो गया, -9 + 3 का होल स्क्वायर। ये हुआ 8, 10 में से 2 गई 8, 8 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64 एंड 6 का स्क्वायर 36। ये हुआ अंडर रूट 100। अंडर रूट 100 जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 10 यूनिट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स गिवन पॉइंट्स बराबर 10 यूनिट्स। 8वां क्वेश्चन है और मैंने इसको इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, इसके माने ये इम्पोर्टेंट इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछते हैं 1 या 2 नंबर में। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज ए डायमीटर, ए बी डायमीटर ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर इज 2 - 3, मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, एंड बी इज द पॉइंट 1 4, और बी पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट आपको दिए गए। एक वृत्त जिसका केंद्र 2 - 3 है का व्यास ए बी है, यदि बिंदु बी के निर्देशांक 1 4 हैं तो बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो। देखिए सॉल्यूशन देखिए, मैंने एक सर्किल बनाया हुआ है और एक के पॉइंट मैंने एक कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई लिए हुए हैं जो ये आपको निकालने हैं, और सेंटर ओ 2 - 3 इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, और बी पॉइंट कोऑर्डिनेट 1 4 दिए गए हैं। देखिए सेंटर ओ है, वो ए बी एज ए डायमीटर, तो ओ इसका मिड पॉइंट होगा, ए बी का मिड पॉइंट होगा। तो पहले मिड पॉइंट के हम निकाल ले, मिड पॉइंट के हम एक तो हम लोग निकालेंगे, दूसरे दिए हुए, तो x1 + 1/2 और बाई +4 अपॉन में 2। तो ये मिड पॉइंट के मैंने निकाले और जो दिए गए हैं 2 - 3 दोनों कंपेयर कर दिया, तो x + 1/2 बराबर 2, दैट इज x + 1 बराबर 4, तो x बराबर 3। और सेकेंड जब हम ऑर्डिनेट के बराबर करते हैं तो बाई +4/2 बराबर -3, तो बाई +4 बराबर -6, इसलिए बाई बराबर -10। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए 3 और -10।
क्वेश्चन बहुत छोटा है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन 1 या 2 नंबर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी इम्पोर्टेंट आपका है सीबीएसई के दृष्टिकोण से, तो इसको भी देख लेते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1 -3 एंड 4 5 इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक तो वो पूछ रहे हैं फाइंड द रेशियो पूछ रहे हैं आपसे। बिंदुओं 1 -3 तो 4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष द्वारा जिस अनुपात में विभाजित होता है वह ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष के इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन इसका है, हम मान लेते हैं, माना कि इसका अनुपात है k/1, k अनुपात 1। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो हम निकाल लेते हैं। तो वो हमने एक फार्मूला, सेक्शन फार्मूला पीछे पढ़ा था, उसी के अनुसार चाहिए तो आप सेक्शन फार्मूला लिख भी सकते हैं, और अगर नहीं लिखना है आपको तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। वो आपका फार्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और ऑर्डिनेट उसका होता है m1/2 प्लस m2/1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो वो ये होगा, पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट निकलेंगे 4k+1 अपॉन में k+1 और 5k-3 अपॉन में k+1, जहाँ m1 k है और m2 1 है। और कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको दिखा रखे हैं ऊपर लाइन सेगमेंट के, और x1/1 x2/2 मैंने लिख रखा है। दिस पॉइंट लाइज ऑन द x एक्सिस एंड वी नो दैट ऑन द x एक्सिस ऑर्डिनेट इज 0। x एक्सिस पर ऑर्डिनेट 0 होता है। इसके मानी है कि 5k-3 अपॉन में k+1 बराबर 0। तो इससे निकलेगा 5k-3 बराबर 0, तो 5k बराबर 3, इसलिए k बराबर 3 अपॉन 5। रिक्वायर्ड रेशियो हुआ आपका अभीष्ट अनुपात 3:5 या 3:5। ऑन पुटिंग k बराबर 3/5 इन पॉइंट P, k की जगह हम 3/5 लिखेंगे, तो सॉल्व करने पर हमें मिलेगा एक जो एक्सा मिलेगा वो 17/8, एंड ऑर्डिनेट तो 0 है ही है, तो 17/8 एंड 0। ये आपका एक्स एक्सिस पर उस बिंदु के निर्देशांक हुए। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस which is distant from the point this and this। वाई अक्ष का वह बिंदु ज्ञात करो जो बिंदुओं इतने इतने से समदूरस्थ है, समदूरस्थ में समान दूरी पर, और वाई अक्ष पर बिंदु है, इसके मानी उसका भुज 0 होगा। तो पहले तो हम मान लेते हैं, माना कि पॉइंट या लेट द पॉइंट भी P 0y मान लिया। अब 0y से 5-2 और 3-2 बराबर दूरी पर होंगे, तो इनकी आपस में दूरियां बराबर कर दीजिए d निकाल करके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, √5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -2 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √-3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 - y का होल स्क्वायर। √2 हटा दीजिए, कैंसिल नहीं करना है, इसको ऐसे ही हटा देना है। तो 5 का स्क्वायर और -2 - y का होल स्क्वायर, ये आपने a - b के होल स्क्वायर या a + b के होल स्क्वायर से खोल दीजिए। 4 + y² + 4y और 3 का 9 हुआ, और 2 - y को आप खोल दीजिए, 4 + y² - 4y, और इनको सॉल्व कर लीजिए। तो ये LHS में 29 + y² + 4y और RHS में 13 + y² - 4y, एक साइड इनको लाए तो ये y² इसको कैंसिल आउट, 8y बराबर 16, इसलिए y बराबर 2। रिक्वायर्ड पॉइंट हुआ 0 और 2, क्योंकि एब्सिसा पहले से ही 0 था, तो 0 और 2 ऑर्डिनेट निकला 2। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है,
Find the coordinate of the point which divides the line segment joining the point this in ratio 3:1 internally. तो इसमें बाई सेक्शन फार्मूला पी पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो हमने फार्मूला लगाया हुआ है और उसमें x1 x2 जो आपके दो लाइन ज्वाइनिंग वाले पॉइंट्स दिए हुए हैं उसमें ये पुट किया तो इसकी वैल्यू निकली सीधे सीधे डायरेक्ट m1 m2, इसमें m1 3 है और m2 1 है, तो ये 7 और 3 निकली वैल्यू, p पॉइंट निकला 7 3। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर ही पूछते हैं ये, और इसको आप ध्यान से करें और ध्यान से करना भी सीख लें, इसको प्रैक्टिस करें, ज़्यादा प्रैक्टिस करें जिससे आपका ये क्वेश्चन सही हो जाए एग्जाम में। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। ये कह रहे हैं, पहले हिंदी देख लेते हैं इस क्वेश्चन की कि ये किस अनुपात में विभाजित करेगा ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को जिसके एंड्स पॉइंट से निर्देशांक दिए हुए हैं। तो हमने माना कि रेशियो अनुपात है k/1 यूजिंग द सेक्शन फार्मूला। एक तो इन्होंने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -4 6 और मैंने जो निकाले वो आपके हुए 3k -6 अपॉन k+1 और -8k + 10 अपॉन में k+1। तो हम इसको पहले एफसीसा को एफसीसा के बराबर करते हैं, तो 3k -6 अपॉन में k+1 बराबर -4। तो इससे मुझे मिला 3k + 4k बराबर 6 - 4 7k बराबर 2, इसलिए k बराबर 2 अपॉन में 7। तो ये k रेशियो 1 जो निकलेगा वो 2 रेशियो 1 निकलेगा, तो रिक्वायर्ड रेशियो b 2:7 या अभीष्ट अनुपात 2:7। और एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, वो क्वेश्चन नंबर 13 के रूप में मैंने लिया है। इफ द पॉइंट्स, मतलब पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और ये आपको प्रूव करना है कि ये नहीं ये दिया हुआ है कि ये पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं और फाइंड पी भी आपको निकालना है, इसे फाइंड करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2 नंबर में ये पूछते भी हैं आपसे। वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जब वो बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के डायगोनल्स, तो इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेट ऑफ वन डायगोनल, कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ वन डायगोनल इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड डायगोनल, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सेकंड डायगोनल। तो मैंने उसको निकाला हुआ है और दोनों सेम कर दिए हैं, ये बराबर कर दिए हैं। तो इनको हमने दोनों को हमें निकालना p है, तो p आ रहा है एफसीसा में, तो एफसीसा को एफसीसा के बराबर किया, भुज को भुज के बराबर किया, तो 8 + p/2 अपॉन बराबर 15/2। तो p बराबर निकले 2 से 2 कैंसिल आउट, p बराबर 15 - 8 बराबर 7, तो p की वैल्यू निकली 7। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन नंबर 14 भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। सो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। ये पूछ रहे हैं ये सभी स्क्वायर वर्ग के शीर्ष हैं, तो इसके लिए क्या करना है, वर्ग हमें स्क्वायर की कंडीशन पता है कि स्क्वायर की सारी भुजाएं समान होती हैं, सारी साइड समान होती हैं, इक्वल होती हैं, लेकिन इक्वल तो आपकी रोहम्बस में भी होती हैं। इसके लिए मैं स्क्वायर प्रूव करने के लिए इसके डायगोनल इक्वल होते हैं, तो डायगोनल भी निकालने पड़ेंगे। पहले साइड निकाली ए भी, तो √34 निकली, ए और ए के कोऑर्डिनेट्स लेंगे और बी के कोऑर्डिनेट्स लेंगे, तो इससे ए भी निकलेगा। फिर बी सी निकलेगा बी और सी से, तो भी √34 निकला। सी डी निकलेगा सी एंड डी से, ये भी 34 निकला √, और डी ए निकलेगा आपका डी और ए पॉइंट से, ये भी 34 निकला। इसी प्रकार से डायगोनल जो निकलेगा वो ए सी निकलेगा, ए और सी पॉइंट से, वो √68 निकला। ये डिस्टेंस फार्मूले निकले हुए हैं। बी डी बराबर भी निकला आपका √68, इसके माने ए बी बराबर बी सी, सी डी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए एंड ए सी बराबर बी डी। देयरफॉर ए बी सी डी इज ए
स्क्वायर। और इस प्रकार के क्वेश्चन और भी हो सकते हैं जो प्रूव करने के लिए आते हैं। तो आप इस इतने क्वेश्चनों का अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप वो भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसको आप ध्यान से सुने और अपनी नोटबुक में नोट डाउन जरूर करें। ओके।